हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान और विज्ञान में आज का जो चैप्टर नंबर 18 है हमारा भारतीय वैज्ञानिक जीवन परिचय और उपलब्धियां, यानी कुछ वैज्ञानिक हैं जैसे सुश्रुत है, चरक है और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। तो उनके जीवन परिचय और उनकी जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर आपके एक ही पार्ट में कंप्लीट होने वाला है। तो ये आपके नोट्स हैं, इनको आप साथ साथ में लिख भी सकते हैं या आप इनको परचेज भी कर सकते हैं। और ये चैप्टर आपके टोटल 3 मार्क्स का है, यानी बोर्ड एग्जाम में इस अध्याय से आपकी बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न आता है जो लघुत्रात्मक आता है, जो आपके 3 अंक का पूछा जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचकर उसको क्रॉप करके सेंड करना है। तुरंत वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और आप क्लास 6 to 12 नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउट हो तो डाउटनेट करो। आप 8400 400 400 इस नंबर पर भी आप अपने क्वेश्चन का फोटो क्रॉप करके सेंड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमारे जो वैज्ञानिक हैं सुश्रुत। अब सुश्रुत का जीवन परिचय और उनकी उपलब्धियां। तो सबसे पहले ये जो सुश्रुत हैं ये विश्वामित्र के वंशज। सुश्रुत का जो जन्म है वो 600 ईसा पूर्व में हुआ था। और एग्जाम में जो जन्म है वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आप इसको याद कर सकते हैं। और सुश्रुत है वो संसार के पहले चिकित्सक थे जिन्होंने शल्य क्रिया का परिष्कार कर अनेक जटिल ऑपरेशन किए और संसार को शल्य क्रिया में प्रयुक्त यंत्रों का ज्ञान प्रदान किया। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना आपको कि उनके द्वारा जो सुश्रुत संहिता नामक पुस्तक है वो लिखी गई। यानी सुश्रुत है, सुश्रुत जो वैज्ञानिक है उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो उस पुस्तक का नाम क्या आपकी सुश्रुत संहिता। ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने रक्त का थक्का जमने से रोकने में विषहीन जोंकों का इस्तेमाल किया। और 4 नंबर पॉइंट है कि सुश्रुत है उसको प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। तो 1 नंबर में प्रश्न आ सकता है कि प्लास्टिक सर्जरी का जनक है वो किसको कहा जाता है, किस वैज्ञानिक को कहा जाता है, तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या है, सुश्रुत। और 5वां पॉइंट है कि सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का महानतम चिकित्सक कहा गया है, कि जो सुश्रुत हैं उनको शल्य चिकित्सा का महानतम चिकित्सक कहा गया है। तो इसमें आपके 3 प्रश्न हैं वो बन सकते हैं। पहला प्रश्न क्या बन सकता है कि सुश्रुत ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो उस पुस्तक का नाम आपके क्या है, सुश्रुत संहिता। और दूसरा प्रश्न आपके ये बन सकता है कि प्लास्टिक सर्जरी का जो जनक है वो किस वैज्ञानिक को कहा जाता है, तो उस वैज्ञानिक का नाम सुश्रुत है। और तीसरा प्रश्न ये बन सकता है कि सुश्रुत है उसको किसका महानतम चिकित्सक कहा गया है, तो किसका कहा गया है, शल्य चिकित्सक का, शल्य चिकित्सा का। उसके बाद में जो 2nd नंबर पर जो वैज्ञानिक है वो है चरक। अब चरक से भी आपके क्वेश्चन बनने के चांस हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट ध्यान रखना आपको कि चरक आयुर्वेद चिकित्सा के महान आचार्य के रूप में विख्यात रहे। सुश्रुत है वो आपके शल्य चिकित्सा के महान आचार्य के रूप में प्रसिद्ध रहे या विख्यात रहे। और जो चरक हैं वो आयुर्वेद चिकित्सा के महान आचार्य के रूप में प्रसिद्ध रहे। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना आपको कि चरक पहले चिकित्सक थे जिन्होंने पाचन, उपापचय और शरीर प्रतिरक्षा की अवधारणा दी। तो सबसे पहले पाचन, उपापचय और शरीर प्रतिरक्षा की अवधारणा किसने दी थी, चरक ने। और चरक शब्द का क्या अर्थ है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चरक शब्द का अर्थ क्या होता है कि चलना। वे पीड़ित जनता का इलाज करने तथा उन्हें शिक्षा देने हेतु दूर दूर तक पैदल यात्रा करते थे, इसलिए उन्हें क्या कहा गया है, चरक कहा गया है। और चरक ने आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स के मूल जो सिद्धांत हैं उनको पूर्व में ही जान लिया था, जिसमें शिशु का लिंग निश्चित होना और बच्चे में आनुवंशिक दोष होना जैसे लंगड़ापन
या अंधापन, ये सबसे पहले किसने जाना था? चरक ने जाना था। उसके बाद में तीसरे जो वैज्ञानिक हैं उनके बारे में भी आप अच्छे से समझ लीजिए, और इससे आपके कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं वो प्रश्न भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो तीसरे जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम क्या है? सीवी रमन है। तो चंद्रशेखर, इसका पूरा नाम आप ध्यान रखना है, चंद्रशेखर वेक्टरमन। इसका जन्म है वो 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुधिरापतली शहर में हुआ। उनके जो पिता हैं वो चंद्रशेखर अय्यर और माता का नाम क्या है? पार्वती अमल। ओके, तो ये आपसे एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा, वैसे आप इसको बेसिक के तौर पर याद कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आपके कि उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की, ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि रमन प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सीवी रमन ने। और रमन प्रभाव किसे कहते हैं, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि रमन प्रभाव की परिभाषा बताइए। तो रमन प्रभाव को रमन प्रकीर्णन भी कहा जाता है, और इसके अनुसार जब प्रकाश द्रव्य माध्यम में गुजरता है तो पदार्थ व द्रव्य में अंतःक्रिया होती है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है या रमन प्रभाव कहा जाता है। कि रमन प्रभाव को रमन प्रकीर्णन भी कहा जाता है। इसके अनुसार जब प्रकाश द्रव्य माध्यम में गुजरता है तो पदार्थ व द्रव्य में क्या होती है? अंतःक्रिया होती है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। और रमन ने समुद्र व आकाश का रंग नीला होने का कारण बताया। तो समुद्र व आकाश का रंग नीला होने का कारण सबसे पहले किसने बताया था? रमन ने, यानी सीवी रमन ने। और ठोस, द्रव्य व गैस का अध्ययन किया। इसके अलावा इन्होंने चुंबकीय शक्ति, एक्स किरणें, पदार्थ की संरचना आदि पर भी अनुसंधान किए, प्रयोग किए। उसके बाद में अगला पॉइंट आपके रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में हर वर्ष 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विज्ञान दिवस बनाया जाता है। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि जो विज्ञान दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस है वो किस तिथि को मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसे एक पहला जो प्रश्न बन सकता है वो बन सकता है कि रमन प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो सीवी रमन ने की थी। और दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि रमन प्रभाव या प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा पूछी जा सकती है। और तीसरा जो प्रश्न है वो आपके इस पॉइंट से बन सकता है कि समुद्र व आकाश का रंग नीला होने का कारण किस वैज्ञानिक ने बताया? सीवी रमन ने। उसके बाद में चुंबकीय जो शक्ति है, एक्स किरणें हैं, पदार्थ की संरचना है आदि पर किस वैज्ञानिक ने अनुसंधान किए? डॉक्टर सीवी रमन ने। उसके बाद में है रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में, ये नहीं पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि विज्ञान दिवस है वो किस तिथि को मनाया जाता है। तो उस तिथि को आपको क्या लिखना है एग्जाम में? 28 फरवरी। उसके बाद में नेक्स्ट जो वैज्ञानिक है वो है होमी जहांगीर भाभा। इससे भी आपके काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले है भाभा, एक महान वैज्ञानिक और अत्यंत कुशल प्रशासक व कला प्रेमी भी थे। होमी जहांगीर भाभा का जो जन्म है वो 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई में एक संपन्न पारसी परिवार में हुआ, और कैथेड्रल, जॉन केनन हाई स्कूल और एलिफेंस्टन कॉलेज में शिक्षा पाने के बाद उच्च अध्ययन हेतु कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। ये बेसिक आपसे नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, वैसे आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि सन 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना हुई। तो ये पूछ सकता है कि किस डेट को टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना हुई? तो वो डेट आपको क्या लिखनी है? सन 1945। उसके बाद में दूसरा बिंदु है आपके, दूसरा पॉइंट है सन 1948 में परमाणु शक्ति आयोग की स्थापना की गई। तो परमाणु शक्ति आयोग की स्थापना कब की गई? सन 1948 में। और होमी जहांगीर भाभा इसके अध्यक्ष बने। परमाणु शक्ति आयोग है उसके अध्यक्ष का क्या नाम है? होमी जहांगीर भाभा। और इसके निर्देशन में अप्सरा
साइरस और जर्लिना रिएक्टर की स्थापना हुई। तो कौन कौन से रिएक्टरों की स्थापना की गई? अप्सरा, साइरस और जर्लिना, ये 3 आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद में सन 1963 में देश के पहले परमाणु बिजली घर का निर्माण तारापुर में शुरू हुआ। कि 1963 में देश के पहले परमाणु बिजली घर का निर्माण कहाँ शुरू हुआ? तारापुर में, यह आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपके कि भारत के परमाणु विज्ञान में योगदान हेतु इन्हें भारतीय परमाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। और सितंबर 1956 में आणविक एजेंसी की स्थापना के लिए न्यूयॉर्क में 81 राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनके बारे में तो आप काफ़ी बिंदु पॉइंट्स हैं वो लिख सकते हैं आराम से। तो डॉक्टर अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम जिले में धनुषकोडी कस्बे में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ। और उनके पिता का क्या नाम था? जैनुलाब्दीन। और माता का नाम क्या था? असियम्मा। ओके। और आया हुरे सोलोमन उनके जीवन के प्रेरणा स्रोत बने। और सोलोमन का गुरु मंत्र यह था कि जीवन में सफलता पाने के लिए मुख्य 3 बातों की जरूरत होती है: इच्छा शक्ति, आस्था और उम्मीद। कलाम ने नासा के रॉकेट प्रक्षेपण की तकनीक का प्रशिक्षण प्राप्त किया और भारत का पहला रॉकेट नाइके अपाचे छोड़ा। तो भारत का पहला रॉकेट है वो कौन सा छोड़ा गया था? नाइके अपाचे। और इन्हें SLV परियोजना का प्रबंधक बनाया गया। किसको बनाया गया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। और मिसाइलों में महत्वपूर्ण योगदान के कारण इसे मिसाइल मैन भी कहा जाता है। तो मिसाइल मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? किसको जाना जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। और डॉक्टर कलाम ने 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी सर्वोच्च संवैधानिक पद को सुशोभित किया। और भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण तथा भारत रत्न से सम्मानित किया। तो भारत सरकार ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कौन कौन से जो उनके पद्म भूषण हैं, पद्म विभूषण हैं और भारत रत्न हैं, इन पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया। उसके बाद में आपके नेक्स्ट हैं प्रफुल्ल चंद्र राय। तो प्रफुल्ल चंद्र राय से भी आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उसके बाद में हैं आपके कि जो प्रफुल्ल चंद्र राय हैं इनका जीवन परिचय और इनकी उपलब्धियां। तो डॉक्टर आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय का जन्म बंगाल के खुलना जिले के रुरुली कतिपुरा नामक गांव में 2 अगस्त 1861 को हुआ था। तो जन्म है यह आपको किसी भी वैज्ञानिक का ध्यान नहीं रखना है, और जो याद करना चाहते हैं वो याद भी कर सकते हैं। बाकी एग्जाम में इनकी जो जन्म डेट है वो नहीं पूछी जाएगी आपसे। इनके पिता हैं वो हरिश्चंद्र राय मध्यवर्ती के संपन्न ग्रस्त तथा फारसी के विद्वान थे, और इन्होंने अपनी स्कूली जो शिक्षा है वो गांव के मॉडल स्कूल, कोलकाता के सुप्रसिद्ध हेयर स्कूल और एल्बर्ट स्कूल से प्राप्त की थी। भारत वापस आने के बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के सामान्य पद पर नियुक्त हुए, और अंग्रेज जो अधिकारी थे उनके व्यंग्यात्मक शब्दों का ही प्रयोग था कि राय ने 1892 में 800 रुपये की अल्प पूंजी से विलायती ढंग की औषधियाँ तैयार करने के लिए बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स का जो कार्य है वो शुरू कर दिया। उसके बाद में जो लास्ट जो वैज्ञानिक हैं आपके, इसके बाद में भी हम 2 वैज्ञानिकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो उसके बाद में हैं आपके डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी। तो डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी भारतीय वनस्पति विज्ञानी थे, यानी ये वनस्पति वैज्ञानिक के अध्ययन में इसको जाना जाता है डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी को, कि वनस्पति विज्ञान से संबंधित किस डॉक्टर या किसको जाना जाता है, किस वैज्ञानिक को जाना जाता है, तो डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी। और इसका जन्म 9 नवंबर 1904 को जयपुर में हुआ था। और डॉक्टर माहेश्वरी ने पादप भ्रूण विज्ञान के सम्मिश्रण से एक नई शाखा का विकास किया, और इसके फूलों के विभिन्न भागों की
कृत्रिम पोषण द्वारा वृद्धि कराने में पर्याप्त सफलता हासिल की। इसके अधीन शोध कार्य करने वाले केवल भारतीय ही नहीं बल्कि अमेरिका, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के छात्र भी आते थे। टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना की। जो टिश्यू कल्चर है उस प्रयोगशाला की स्थापना है वो किस वैज्ञानिक ने की? डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी ने। उसके बाद में है आपके डॉक्टर सलीम अली। तो डॉक्टर सलीम अली का जो जीवन परिचय है वो ये है कि डॉक्टर सलीम अली का जो जन्म है वो बॉम्बे के एक सुलेमानी मुस्लिम परिवार में 12 नवंबर 1896 को हुआ था और ये भारतीय पक्षी वैज्ञानिक और प्रकृतिवादी थे। उन्हें भारत के बर्डमैन के रूप में जाना जाता है। तो भारत के बर्डमैन का मतलब पक्षियों का व्यक्ति, ओके। बर्ड का मतलब पक्षी, मैन का मतलब आदमी। तो बर्डमैन के रूप में किस वैज्ञानिक को जाना जाता है? डॉक्टर सलीम अली को। 1976 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया और 1947 के बाद वे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के प्रमुख व्यक्ति बने। भरतपुर पक्षी अभयारण्य, केवलादेव नेशनल पार्क के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक बांध परियोजना को रोकने का प्रयास किया जो कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क के लिए एक खतरा था। 1990 में भारत सरकार द्वारा कोयम्बटूर में सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री को स्थापित किया गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।